लोग ड्यूटी करके जाते थे, मोबाइल छीन के लेके भाग जाते थे। खत्म होगी भैया। डंडा मिले खाने को, डंडा लॉकडाउन में डंडे मिले खाने को हो जाएगा। अरे रोजगार चाहिए हमें, हमें भिखारी बना रहे हो। 5 किलो राशन देके हमें भिखारी बनाना चाह रहे हो क्या? हमारे यार अरे प्याज ना बिक रही यार, प्याज बिक जाएगा चाचा, कहाँ बिक रही है यार? हम खरीद के ले। अरे कोई ना करे तो नहीं बेरोजगार हो, नहीं बेरोजगार है। नहीं उतर के ना आओ, बात बताओ बिल कितना है? सोने के तारों पे आ रही है बिजली, यूपी में सोने के तारों पे आ रही है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे महंगी। गरीब मजदूर को और सबको भुखमरी पिला के खड़ा कर दिया है। बस कुछ नहीं, नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया। क्या नाम चेंज कर, मैं अपना नाम अनिल अंबानी रख लूँ, मुकेश अंबानी रख लूँ तो मेरे पे दौलत। और जो वैक्सीन पे फोटो लग के आ रहा है ना मोदी जी का, पहली बार वैक्सीन नहीं लगी हिंदुस्तान में, उससे पहले भी फ्री वैक्सीन बहुत बार लग चुकी है। राशन पहली बार नहीं मिल रहा है, ये राशन हम बचपन से जा रहे हैं, बचपन से चला आ रहा राशन कार्ड, अब से नहीं चल रहा। की सरकार ऐसी, जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इतना बेकार मुख्यमंत्री प्रदेश में कोई नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश चुनाव का आगाज हो चुका है, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं। जी हाँ, 403 विधानसभा सीटों पे जो है 7 चरणों में मतदान होना है। बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को जो है पहले फेज में चुनाव होगा और उससे पहले जो है जनता के बीच जानकारी लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि चुनाव का आगाज़ हो चुका है, लेकिन जनता की तैयारियां क्या है, जनता के दरअसल मनों में चल क्या रहा है, क्या जिस तरीके से 5 साल जिस तरीके से सरकार निकली है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उस काम काज से कितना खुश है, ये जानकारी बेहद ही ज़रूरी हो जाता है लेना जनता के बीच। इसलिए मौजूद है तो पहले चुनाव का आगाज़ जिस तरीके से हुआ है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उस पर जानकारी लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि युवा है, बेरोजगार है और साथ ही साथ में जो कंपनियों से काम करके आ रहे हैं, तो क्या मन में चल रहा है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। लोगों से सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है भैया? संजय सागर। सागर साहब, क्या लग रहा है पहले फेज का चुनाव का जो है आगाज हो चुका है? पहले तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए, चुनाव टाल देने चाहिए। मुद्दा तो एक ही है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, पेमेंट के लिए सरकार कोई और मुद्दा है ही नहीं है। इस सरकार में जो सरकार चल रही है इसके बस यही 2 मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। बेरोजगारी, तुम्हारी नौकरी या और कोई भी वो है, उनसे कोई मतलब नहीं होने। योगी सरकार कैसी लगी? चलिए, योगी जी की सरकार ऐसी है, पहले तो वो योगी जी है ही नहीं है। योगी जी कहाँ हैं? अच्छा, योगी जी तो मठों में रहते हैं, कोई राज थोड़ी ना करते। आप तो एकदम सीधा ही एकदम बोले जा रहे हैं बिल्कुल नहीं, सीधा ही है, सही कह रहे हैं हम। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आज बताइए, फैक्ट्रियों में सरकारी कंपनियों की वेतन बढ़ा रही है गवर्नमेंट, लेकिन जहाँ तक प्राइवेट सेक्टरों में सारे लोग मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके कभी पेमेंट के ऊपर कोई विचार विमर्श की ही नहीं गवर्नमेंट। तो मेरा कहना यही है श्री योगी जी से कि मंदिर जरूरी है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो बेरोजगार है उनको रोजगारी भी देना उनका कर्तव्य बनता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि जो जिनकी पेमेंट है, जो सैलरी 10,000 है, आज की महंगा संहिता लगने वाला है, लग गया है। अब ये समझिए अब सब कुछ खत्म होने के देखिए, हम लोग अनपढ़ आदमी है, हम लोग सरकार ने सुनिए सही नहीं, सरकार अगर अच्छा काम की होती तो हमारी पेमेंट बढ़िया रहती, 10,000 से ज्यादा पेमेंट रहती। आज 4,000 रुपए एक कंपनी में हम कमरे का किराया देते हैं और कंपनी जो है हमें 10,000 रुपए देती है, तो बताइए कैसे हम अपने बीवी बच्चों को। भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम विनोद कुमार। विनोद कुमार साहब, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार तो ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान। अब की बार तो अखिलेश की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में, कोई नहीं रोक सकता। योगी सरकार से किसान, मजदूर, गरीब सब दुखी है। अच्छा। सब परेशान है लोग। इन्होंने योगी की सरकार ने बिजली हाफ कर दिया है, गाँव में जरा करके देखिए। अरे मेरी बात सुनो, वो हाफ क्या कर देंगे? अखिलेश ने तो बिल्कुल फ्री कर दिया बिजली को, मैं फ्री दूंगा बिजली को, वो फ्री का कम क्या करेंगे रेट? वो तो अभी तो सत्ता में ही नहीं आया। अभी सत्ता आएगी और सरकार को जो है बिजली बिल्कुल 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी किसानों को। अच्छा, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी, किसानों को राहत मिलेगी, और जो आवारा पशु घूमते हैं इनसे दुखी है किसान, इन सबका जो है नियमित तौर पर तरीके से इनको रखा जाएगा। योगी जी की सरकार से खुश है ना खुश है? योगी की सरकार ऐसी, जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इतना बेकार मुख्यमंत्री प्रदेश में कोई नहीं हुआ। बिल्कुल मानते। इन्होंने समाज का शोषण किया है, समाज को बांटा है,
किसी को रोजगार नहीं दिया। सबको एक साथ लेके चलते हैं। क्या है बताइए, सब कहाँ है, सब लोग एकता रहे हैं, बताइए कहाँ है, कौन एकता रहा है, बताइए आप मुझे, आप बताएं। हंस रहे हैं आप लोग, हंस रहे हैं, इनकी बातों से हंस रहे हैं आप। नहीं तो हंसी आएगी नहीं। सबको साथ कहाँ लेके चल रहे हैं वो, किसी को साथ नहीं रहे। गरीब यहाँ 3 रुपए महीने का कमरा है, मालूम है 10,000 रुपए तनख्वाह, कहाँ से आदमी रह लेगा। गरीब के बारे में कोई सोच रहा है कितनी तनख्वाह होनी चाहिए और कितना किराया कम होना चाहिए कमरे के लिए। सही है। किसी ने कुछ सोचा? सरकार को ये नियम तय करना चाहिए, कमरा है उसका किराया कितना कम से कम होना चाहिए। गरीबों के कहाँ लिए है? तो राशन नहीं है। राशन पहली बार नहीं मिल रहा, ये राशन हम बचपन से जा रहे हैं, बचपन से चला आ रहा राशन कार्ड, अब से नहीं चल रहा। और जो वैक्सीन पे फोटो लग के आ रहा है ना मोदी जी का, पहली बार वैक्सीन नहीं लगी हिंदुस्तान में, उससे पहले भी फ्री वैक्सीन बहुत बार लग चुकी है। ये तो अपना नाम करते हैं बस, कुछ नहीं। नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, क्या नाम चेंज कर। मैं अपना नाम अनिल अंबानी रख लूँ, मुकेश अंबानी रख लूँ, तो मेरे पे दौलत बढ़ जाए। तो उसने क्यों रखा? नाम बदलने से क्या हो रहा है? काम बदलने से मतलब काम होना चाहिए ना। मेरी बात सुनो, मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के छोड़ करके कितने मंदिरों का निर्माण किया है हिंदुओं के लिए इन्होंने। काशी कॉरिडोर का भी बना रहे हैं मोदी जी। अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब चुनाव आ रहे हैं, मेरी बात सुनो, अब चुनाव आ रहा है इसलिए जो है बोल रहे हैं। ये पहले से कहाँ चले गए थे बताइए, पहले कहाँ चले गए थे? कितने उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटलों का उद्घाटन हुआ है मुझे बताएं, कितने इंस्टीट्यूटों का उद्घाटन हुआ है उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए? कोई भी कदम उठाया हो उन्होंने? शिक्षा का बिल्कुल स्तर गिरा दिया इन्होंने। और लोग बस, क्या नाम है चाचा? क्षेत्रपाल सिंह। हाँ? क्षेत्रपाल सिंह। क्या लग रहा है इस समय उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना है और सत्ता परिवर्तन होना है उत्तर प्रदेश में। क्यों होगा सत्ता परिवर्तन? इसलिए होगा, इस सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ों को बढ़ा करके और पूंजीपतियों को डायरेक्ट फायदा दी है, गरीब मजदूर को और सबको भुखमरी पिला के खड़ा कर दिया है। अभी राज्य कर्मचारियों को, तमाम कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया, मजदूर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है ये गवर्नमेंट। इसलिए 9,000 करोड़ रुपए 1 साल का टारगेट है, उसका लाभ हुआ है उसको। बताइए किसानों को कितना लाभ हुआ है, मुझे बेरोजगारों को कितना रोजगार मिला है? खातों में भी 2-2 हजार रुपए। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैं बताऊंगा, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, एक उद्योगपति जिसका एक कारखाना है उसके 10 कारखाने हो गए और एक किसान 1 साल में 6,000 रुपए से अपना गुजारा कर लेगा? बताइए आप मुझे। 6,000 वो भी नहीं दिया था। पिछली सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिला, युवा और वृद्धा पेंशन मिली, विधवा पेंशन मिली, गरीबों को सब कुछ मिला। इससे क्या मिला बताओ, कहाँ मिला है? कहाँ है? कहाँ मिल रहा है? कागजों मिल रहा है, कागजों मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। डंडा मिले खाने को, डंडा लॉकडाउन में डंडे मिले खाने को। उनसे पूछो जिनका डंडे पड़े, उनसे पूछो ना। ठीक है, 2 साल हो गए भर्ती नहीं लिख लिया, कागजों में उम्र निकल गई हमारी। हाँ 2 साल हो गए, 20, 21 और 23 चल रही। अब करते हैं मुझे क्या करते हैं? अब तो आप कंपनी में आ गया 8,000 रुपये पे भर्ती देख रहा था आर्मी की। हाँ साइकिल से जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, जो अखिलेश को देंगे हम वोट अपने, इसीलिए साइकिल से प्रचार भी कर रहे हैं। और क्या। हाँ दोबारा से फिर दोबारा क्या सत्ता परिवर्तन, बड़ा मुस्कुरा के बोल रहे हैं। सत्ता परिवर्तन। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का ऐलान हो चुका है, बताया जा रहा है कि पहले चरण में ही आप लोगों को वोट देने को मिलेगा, क्या लग रहा है माहौल क्या? 350 पार अखिलेश। और जो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे 350 प्लस, कुछ नहीं, 60। अच्छा किन कारणों में से जो है आप योगी नहीं, योगी जी ने काम क्या किया है? अरे क्यों नहीं काम किया? क्या बताइए आप बताइए क्या काम किया? जिस सड़क ग्राउंड रिपोर्ट दिखाइए। सड़क पर गड्ढे में दिखाता हूँ, आओ आगे ही दिखा दे रहा हूँ। नहीं ये भी सड़क गड्ढे में था, ये तो भी बनवाया क्या कुछ दिन ना, गड्ढे भी है, पहले से ही बना हुआ है, ये गड्ढे तो अब भी हैं। अब बताओ कहाँ देखना चाह रहे हो? बिजली 24 घंटे 24 घंटे उसका बिल कितना है? सोने के तारों पे आ रही है बिजली, यूपी में सोने के तारों पे आ रही है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे महंगी बिजली कहाँ से है? यूपी में बिजली के सोने के तारों में। आप क्या मानते हैं? अब मैं क्या, जैसी पहले थे वैसी आज भी है, रोड पे पहले भी थे आज भी है। तो क्या होगा इस बार, क्या मन में चल रहा है इस बार? अरे मन में अब क्या चल रहा, ठीक ही ठाक है सब। अरे तो बता तो दीजिए, चुनाव आ गया है, अब तो ऐलान भी सब कुछ हो गया है, इतना राशन खा गए, क्या लग रहा है? राशन मिला ही क्या ना रहा, जो खाए गए। हम तो मजदूरी कर रहे भैया, हमें तो ना मिल रहा राशन कहीं। कैसे मिल रहा राशन? किसको मिल रहा राशन? सबको राशन मिल रहा है, कह रहे कैसे मिल रहा? हमें तो कुछ ना मिल रहा। 2 बार राशन मिल रहा है। अरे कहाँ मिल रहा भैया, हम तो यहाँ डरे, घर छोड़ के यहाँ पड़े।
आता हूँ आपके पास। तो क्या मन में चल रहा है, चलिए बता दीजिए। भाई ये परिवर्तन तो होना ही है अपनी। क्या कारण क्या होगा, क्यों मानते हैं परिवर्तन होगा? कारण बहन जो 5 साल पहले जो नौकरी कर रहे थे वो भी हाथ में नहीं। आइए थोड़ा आगे आ जाइए। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, घर की गृहस्थी संभालती है महिलाएं, महिलाओं से बातचीत करना भी जरूरी हो जाता है। कहाँ चले गई, बात नहीं करेंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब, नहीं, एक बात बताइए, राशन मिल रहा है, राशन से उससे क्या हो जाएगा? अरे रोजगार चाहिए हमें, हमें भिखारी बना रहे हो। 5 किलो राशन देके हमें भिखारी बनाना चाह रहे हो क्या? हमें चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए। तो सरकार तो कह रही न 5, अरे कौन सा रोजगार दिया, कौन सा दिया, कौन सी भर्ती क्लियर करी है? 4.5 लाख का है वो। सही बात है। ये राशन दे करके सिर्फ भिखारी बना रहे देश को, ये रोजगार नहीं दे रहे हैं। किसके पास ताकत की कमी है, किसी के पास? सभी लोग अपने मेहनत से काम करना चाहते। हाँ, उसी से वोट खरीदना चाह रही है सरकार। न तो ये आया, किसका आया, किसका आया? किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया। यहाँ सारे बेरोजगार हैं, रोजगार है ही नहीं कोई। आज भी जो घर से निकले हैं ना, वो सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार हो भैया, बेरोजगार नहीं, बताओ ना क्या काम हुआ? नहीं नहीं, बेरोजगार हो? नहीं नहीं, बेरोजगार है ना, उतर के ना आओ, बात बताओ। बेरोजगार यहाँ वही बोल रहे हैं ना, बेरोजगार कोई नहीं है, सब ऑफिस से आए हैं, बेरोजगार है कोई नहीं, बोलेंगे बेरोजगार है। ये अंधभक्ति होती है, अंधभक्ति, अंधभक्त होती है। बुलाओ ना अंधभक्त। यार आगे को हमारे यार, अरे प्याज ना बिक रही यार, प्याज बिक जाएगा चाचा। कहाँ बिक रही है यार? हम खरीद के ले। अरे कोई ना करे तो। लखीमपुर में 5 किसानों को जिंदा गाड़ी चला के मार दिया उसने, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? होगा लखीमपुर के बारे में जानते हैं? किसी ने क्या जानते हो लखीमपुर के बारे में? ये उस केंद्रीय मंत्री है, नहीं जो केंद्रीय मंत्री है उसकी सपोर्ट में खड़े, अब भी खड़े हैं। नहीं, किसानों को अब भी वो बता रहे हैं। अरे भैया एक मिनट, क्या क्या कहना चाहते हैं? सुनने तो दीजिए एक मिनट। जो ये एक तरफा बात कर रहे हैं कि भाजपा ने सब गलत कर दिया, मैं इनसे कहता हूँ 5 चीजें ऐसी बता दो जो इससे पहले की सरकार में अच्छी हुई हो। 5 चीजें गिना दो। आराम से, आराम से, आराम, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर। गरीब भूखों मर जाएगा। जो सिलेंडर दिए गए हैं, मेरी बात सुनो, जो सिलेंडर दिए गए हैं, आ जाइए आगे। पहले सैलरी कितनी थी आपकी? बीजेपी जीतेगी जी। बात करते हैं, क्या बात करें, बात करिए जी। जाम लगवाएंगे। अरे आ जाइए। क्या नहीं करा ये बताइए आप? कर दिया सरकार ने, सब कुछ कर दिया सरकार ने, गिनने के लिए तैयार हूं। चलिए, सब कुछ करा सरकार ने। 1 नंबर की सरकार है जी, अरे गिनवाइए ना। 1 नंबर की सरकार है। और बताइए काम 1 नंबर का सरकार का, और बताओ जी। आतंकवाद नहीं, धारा 370 के सब कुछ देश से उसने सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ 1 नंबर की सरकार। एक मिनट चलिए, आप क्या कह रहे हैं? कहाँ सारे काम खराब है? सही है, 5 काम बुलवाओ तो जवाब दो। यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स का उद्घाटन हुआ। लखीमपुर की बात कर रहे थे, लखीमपुर में एम्स का उद्घाटन हुआ। खुल गया, ओपनिंग होगी भाई साहब, किसी 70 साल ईट तो मैं भी रख दूंगा। अरे ईट तो मैं भी रख दूंगा, ईट मैं भी रख दूंगा, ईट तो मैं भी रख दूंगा भाई। ईट तो 50 रख देंगे, ईट जवाब तो सुन लो। काम से काम होता है, बातों से नहीं होता है। एक दिन में मकान नहीं बन जाता। अगर आप भी कोई चीज 7 साल में चलिए, कुछ नहीं कर पाए, 7 साल में कुछ नहीं कर पाए। अब तुम्हें कितना चाहिए? 7 साल में तुम्हें कितना काम चाहिए? क्या नाम है जी भैया? लाइटिंग आज तक लो ना बन भाई। क्या हमारे यहाँ लाइटिंग आज लो, हमारी लाइटिंग आई ना, जमीन पे कोई भी पैसा नहीं आया। अच्छा, आज तक लो शौचालय बना ही नहीं? बिल्कुल भी ना बना। हमारे यहाँ अपनी बात कर रहे हैं। और 2-2 हजार रुपए जो किसान को दिए जाते हैं, हमारे लिए एक भी नहीं आया। क्या करें? नरेंद्र मोदी जीतेगा। हाँ, चुनाव का ऐलान हो चुका है। मैं कह रहा हूँ आज तक लो मोदी जी ने हमारे लिए कोई पैसा किसान का नहीं दिया। हमारे लिए कोई भी पैसा ना आज तो हम प्रधान से कहते कहते परेशान हो गए। आज तक लोग कोई लाइटिंग ना बनी। हाथ जोड़े भैया हमारी लाइटिंग बनवा दे। बोले ना तुम्हारा मकान बना हुआ है, तुम्हारी लाइटिंग नहीं आएगी। तो ना आगा इस बार लाइटिंग ना बनी। चुनाव में इस बार क्या माहौल है इधर से? इधर का माहौल हमारी यूपी के अंदर अखिलेश का जो है, अखिलेश यादव का ऐलान ज्यादा है। अच्छा, और मोदी जी का जो है कम है। अरे योगी जी का है ना इधर? योगी जी का जो है कम है, अखिलेश का इस टाइम दौरान ज्यादा है। अच्छा, आप भी मानते हैं ऐसा? क्या
कह रहे हैं उस टाइम 2-2 लैट्रिन बनी थी, अब एक भी नहीं बन रही है। जमीन तक कोई पैसा नहीं आया, आज लोग जमीन का पैसा नहीं आया, आज तक लोग। अच्छा, आप क्या मानते हैं सरकार ने कैसा काम किया? नहीं, सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, बहुत बेहतर काम बिल्कुल। किया। क्या क्या अच्छे काम किए, चलिए बताइए। नहीं, जो भी किया हम अब तो सल्ली से बैठे हो तो बताएंगे। देखिए जो हाईवे की है, रोड की है, रोड बना दिया, हर जगह से जाम खत्म करा दिया, हर जगह ट्रैफिक पुलिस रहती है जो अपना काम करती है, जाम खत्म करती है। अब भग जाओ अच्छा काम किया है मोदी। खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं हुई? यही लोग ड्यूटी करके जाते थे, मोबाइल छीन के लेके भाग जाते थे। अरे तो गुंडागर्दी करेंगे क्या हम लोग? जब इतनी महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर, होता हो तो क्या होगा? जो होता हो क्या करेंगे? महंगाई कहाँ बढ़ी? नहीं, कहाँ महंगाई बढ़ी? बताना एक मिनट। नहीं है, नहीं है जी, महंगाई नहीं है, सही कह रहा हूँ जी, महंगाई नहीं है, नहीं है। यहाँ के लोग महंगाई ना, महंगाई किस जमाने में रुकी थी? महंगाई कभी रुकी थी? महंगाई कभी रुकी थी? अकेला महंगाई क्यों नहीं है? ये अपने पापा के पैसों पे मौज ले रहे, ये पापा के पैसे पे मौज ले रहे, ये अपने पर्सनल कमाने ना लग जाएंगे, वहाँ दिन पता चला कि महंगाई है या ना। सरकार चुपचाप कमाने खाने दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, गरीब आदमी को कमाने खाने दे, कोई हो गरीब, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। पहले फेज का चुनाव जो है इधर से ही होना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है इधर से ही जानकारी लेते हुए चलते चले और बातचीत करते चले कि दरअसल जो है युवाओं के और जनता के मन में दरअसल चल क्या रहा है। क्योंकि महंगाई की मार तो जनता ने बहुत झेल ली, लेकिन उसके बाद इसी दौरान जब चुनाव होना होगा तो क्या जनता के दिमाग से वो बातें याद रहेंगी या फिर जो है बातें निकल जाएंगी? तमाम मुद्दे होंगे और आने वाले चुनाव में जैसे समय नज़दीक आता जाएगा, DS4 न्यूज़ की टीम लगातार ऐसे ही धरातल पर काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़।